तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस यार, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, आज के वीडियो में हम बनाने वाले एक ब्लूटूथ स्पीकर और गाइस यार ये कोई छोटा मोटा ब्लूटूथ स्पीकर नहीं होने वाला है। ये 12 वोल्ट का एकदम तगड़ा बेस करने वाला ब्लूटूथ स्पीकर होने वाला है। ये हुई ना बात। तो गाइस वीडियो से थोड़ा हट के मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा। उस वेबसाइट का नाम है makerbazaar.com। तो गाइस इस वेबसाइट पर आपको कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी वेबसाइट से भी ज्यादा सस्ते प्राइस पर देखने को मिल जाएंगे। और गाइस इस वीडियो में जितने भी कंपोनेंट यूज हुए हैं वो हमने makerbazaar.com से ही परचेस किए हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट परचेस करने की सोच रहे हो तो मेकर बाजार एक बेस्ट वेबसाइट है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक जरूर करना। और गाइस यार इसकी साउंड क्वालिटी भी इतनी ज्यादा बढ़िया है कि किसी ने भी सोची ना होगी। और गाइस यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गाइस इस वीडियो में आपको फुल नॉलेज मिलने वाला है। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। तो गाइस यार आपका टाइम न वेस्ट करते हुए चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। लेट्स मेक इट। तो गाइस यार इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी कुछ इस तरह के पीवीसी पाइप की। तो इसका डायमीटर आप स्क्रीन पर देख सकते हो और इसकी लेंथ मैंने रखी है 8 सेंटीमीटर। तो देख सकते हो मैं आपको मेजर करके भी दिखा रहा हूँ। फिर पाइप के साइड में से 1 सेंटीमीटर की गैप पर आपको कुछ इस तरह से मार्किंग कर लेना है। फिर आपको उस मार्किंग को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा लंबा कर लेना है। इन दोनों लाइन के कोने पर एक आपको सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर मेजरिंग टेप लेकर 4.5 सेंटीमीटर की मार्किंग उस लाइन के पैरेलल लेना है और वहां पर मार्क लगाने के बाद वहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। कुछ इस तरह से बना लेना है आपको। जो आप ये आउटलाइन देख रहे हैं उसे मैं कट कर लेता हूँ। तो कट हो जाने के बाद अब जरूरत पड़ेगी हमें पीवीसी शीट की। तो फटाफट से मैं इस पीवीसी शीट के ऊपर एक स्क्वायर बना लेता हूँ। तो गाइज अब आप देख सकते हो इसकी मेजरमेंट। तो डिवाइडर को मैंने 4 सेंटीमीटर चौड़ा रखा है और मैंने उस पीवीसी शीट के ऊपर 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। तो ये करने के बाद आपको उन सर्कल्स को कट कर लेना है। तो देखिए गाइस हमने कुछ इस तरह से इन्हें कट कर लिया है। तो इसके अंदर हम 2 स्पीकर्स फिट करेंगे। तो यहाँ पर मैं 4 ओम 10 वोल्ट के 2 स्पीकर्स ले रहा हूँ। फिर हमारे स्पीकर को आपको कुछ इस तरह से इसके अंदर लगा के देख लेना है और ये छेद उनमें से आपको मार्किंग ले लेना है। तो मार्किंग करने के बाद आपको 4 छोटे छोटे होल कर लेना है। तो गाइस अब स्पीकर को इसके अंदर डाल देना है और चारों तरफ से इसके अंदर स्क्रू कस देना है। तो गाइस एक साइड का आपने देख लिया और दूसरी साइड का भी सेम आपको इसी तरह कस लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड के एकदम बढ़िया से स्पीकर्स कस लिए हैं। तो गाइस अब जरूरत पड़ेगी हमें एक बढ़िया से एम्पलीफायर मॉड्यूल की। तो यहाँ पर मैंने TPA3110 मॉड्यूल लिए है। तो गाइस इसके अंदर हम 2 15-15 वोल्ट के स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी बेस क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी बहुत ही शानदार आती है। तो इसके साथ हम ये ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्ट करेंगे तो ये ऑडियो को रिसीव करने का काम करेगी। तो अब मैंने कुछ स्टेपलर्स की पिन ली है। तो इसका क्या काम है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आपको कुछ इस तरह से इसकी एक पिन्स को अलग अलग कर लेना है और इन पिन्स को आपको हमारी जो मॉड्यूल में छेद होते हैं जहाँ पर हम कनेक्शन करते हैं वहाँ पर कुछ इस तरह से अंदर डाल देना है और वहाँ पर आपको सोल्डरिंग आयरन से सोल्डर कर लेना है। फिर हमारी दूसरी वाली पिन को हमारी ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर लेना है। फिर उसको भी आपको बढ़िया से सोल्डर कर लेना है। देन ये बची हुई एक्स्ट्रा लेग्स को मैं कटर की मदद से कट कर लेता हूँ। फिर इसको बीच में से बैंड करने के बाद डबल साइडेड टेप लगाने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से चिपका देना है। तो गाइस ऑडियो के लिए मैंने इन दोनों के इनपुट आउटपुट दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया है। तो अब गाइस आपको एक आईसी की जरूरत पड़ेगी। तो आईसी का नंबर है 7805। तो गाइस हमारी जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसके ऊपर मैं 2 वायर कनेक्ट कर लेता हूँ प्लस माइनस के लिए और आईसी के ऊपर भी आपको 2 वायर कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद हमारी ब्लूटूथ मॉड्यूल के प्लस और माइनस के वायर को इसके साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। तो गाइस देख सकते हो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ इस तरह से कनेक्शन आपको भी कर लेना है। तो हमारी एम्पलीफायर मॉड्यूल में यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर 2 स्पीकर्स कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पर मैं 4 वायर फटाफट से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर 4 वायर कनेक्ट कर लिए। अब ये 4 वायर कनेक्ट होंगे हमारे स्पीकर्स में। तो फटाफट से मैं स्पीकर में ये 4 वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हो जाने के बाद मैंने मॉड्यूल के ऊपर डबल साइडेड टेप लगाई है। फिर इस मॉड्यूल को मैं स्पीकर के बीच में कुछ इस तरह से यहाँ पर चिपका रहा हूँ।
हमारी जो आईसी है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा सुपर ग्लू लगा लेता हूँ और उसको भी यहीं पर चिपका देता हूँ। तो गाइस हमने देखा हमने स्पीकर्स के भी कनेक्शन कर दिए और हमने इसके अंदर इनपुट भी दे दिया है। तो अब बाकी है सिर्फ पावर के कनेक्शन। तो उससे पहले यहाँ पर मैं एक्सटर्नल एक एलईडी लगाऊंगा। तो यहाँ पर जो एलईडी दी गई है तो उससे मैं यहाँ पर से 2 वायर निकाल लेता हूँ। तो गाइस इसको पावर कहाँ से देना है वो भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर से मैं 2 वायर इसके ऊपर सोल्ड कर लेता हूँ प्लस माइनस को देखते हुए। तो नेक्स्ट मैंने इस पीवीसी पाइप के अंदर 2 होल कर लिए हैं। तो इसके अंदर हम स्विच और सॉकेट लगाएंगे। तो गाइस अब मैं एक पीवीसी पाइप का छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूँ और उसके साइड से सुपर ग्लू लगाने के बाद कुछ इस तरह से स्पीकर्स के पीछे कुछ इस तरह से चिपका रहा हूँ। देख सकते हो गाइस आप, कुछ इस तरह से आपको चिपका लेना है। तो गाइस इसको पूरे को पावर देने के लिए मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट की एक बैटरी ली है। ये भी गाइस मैंने घर पर ही बनाई है। 6 बैटरी का आप देख सकते हो यहाँ पर पैग है, उसको मैंने BMS लगाकर कुछ इस तरह से बनाया है। तो गाइस आपको भी ये बनाना सीखना हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वीडियो का, आप वहां पर से देखकर सीख सकते हो। तो गाइस आप देख सकते हो बढ़िया से मैंने यहाँ पर इसको चिपका दिया है। अब हमारी जो दोनों मॉड्यूल का प्लस है वो मैं बैटरी के प्लस के साथ कनेक्ट कर लिया हूँ। इसका माइनस में इससे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करूंगा, इसके बीच में हमें एक स्विच लगाना पड़ेगा। तो गाइस एक वायर में यहाँ मॉड्यूल के माइनस के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और एक वायर में ये बैटरी के माइनस के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो बस अब इन दोनों वायर्स के बीच में हम एक स्विच लगा देंगे। और हाँ गाइस हम इस बैटरी को दोबारा चार्ज भी करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं 2 अलग से वायर कनेक्ट कर रहा हूँ बैटरी के ऊपर। तो ये 2 वायर्स को मैं बाद में अलग से सॉकेट में अटैच करूंगा। तो उससे पहले फटाफट से इसके अंदर हम बढ़िया से इसको फिट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से इसको फिट कर लेना है और इसके ऊपर सुपर ग्लू लगा देना है। तो गाइस सुपर ग्लू लगाने के बाद भी छोटे मोटे जो होल और क्रैक्स रहते हैं वो रह जाते हैं, तो उसको फिल करने का काम ये करेगा। सो बेसिकली ये है बेकिंग सोडा। तो सुपर ग्लू लगाने के बाद आपको ये बेकिंग सोडा का थोड़ा सा उस जगह पर इस्तेमाल करना है जिससे वो जगह एकदम बढ़िया से सील्ड हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर रेड कलर की एक इंडिकेटर एलईडी ले रहा हूँ। सो लेने के बाद हमने जो मॉड्यूल की एलईडी में से 2 वायर निकाले थे वो इस एलईडी के साथ में प्लस माइनस को देखते हुए कनेक्ट कर देता हूँ। ये कनेक्शन हो चुके हैं तो यहाँ पर हम इसे चिपकाएंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पर छोटा सा होल कर लेता हूँ। तो देख सकते हो गाइस सुपर ग्लू की मदद से यहाँ पर मैंने इसे चिपका दिया है। तो गाइस ये दोनों साइड पर ये जो जगह खाली रह गई है तो उस जगह पर मैं पीवीसी शीट को कुछ इस तरह से काट कर लगा देता हूँ। तो गाइस अब मैंने लिया है एक पैसिव बेस रेडिएटर। तो इसे हम स्पीकर्स के दोनों साइड पर लगाएंगे। और हाँ गाइस ये भी मैंने जुगाड़ की मदद से घर पर ही बनाया है। तो फटाफट से इसे दोनों साइड पर लगा लेते हैं। तो हमने जो बैटरी में से वायर निकाले थे तो उसके आगे में एक मैं फीमेल सॉकेट लगा रहा हूँ। तो इसके थ्रू हमारी बैटरी को हम दोबारा चार्ज कर पाएंगे। फिर हमने जो 2 वायर स्विच के लिए छोड़े थे तो उसके आगे भी मैं स्विच लगा लेता हूँ। तो दोनों चीजें हमने बढ़िया से यहाँ पर लगा दिए। फिर हमने उसी पाइप की डायमीटर का एक छोटा सा टुकड़ा काटा है और उसकी एक जगह से हमने कट लगा लिया है। तो ये करने के बाद हमारे स्पीकर्स के दोनों साइड पर हम इसे लगा लेते हैं। तो मैंने उसी पाइप में से कुछ इस तरह के 2 कोने काटे हैं और उसको नीचे लेग के तौर पर चिपका लिया है। तो आपको भी इसे दोनों तरफ चिपका लेना है। तो ये हमारे स्टैंड का काम करेगा। तो गाइस यार अब हो चुका है ये एकदम रेडी। बस इस पे थोड़ी सी कलरिंग कर लेते हैं। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? तो गाइस यार आप देख ही सकते हो कलरिंग के बाद ये एकदम नेक्स्ट लेवल हो गया है। तो अब चलते हैं इसकी टेस्टिंग की तरफ। तो फटाफट से इसका स्विच ऑन करते हैं। तो अब इससे मोबाइल कनेक्ट कर लेते हैं। सो सिंपली ब्लूटूथ ऑन कर देना है। सो अवेलेबल डिवाइस में ये शो हो रहा है तो इस पे टच करेंगे। सो पेयर का ऑप्शन आ गया है तो पेयर कर लेते हैं। सो देख सकते हो ये पेयर हो चुका है। तो अब मैं आपको बढ़िया से साउंड प्ले करके दिखाता हूँ।
तो गाइस यार आपने इसकी साउंड क्वालिटी और बेस तो देख ही लिया है और मुझे बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि इसका साउंड क्वालिटी और बेस कैसा है। सो गाइस इसको अब मैं चार्ज करके भी आपको बता देता हूँ। तो इसको चार्ज करने के लिए मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट 2 एम्पियर का एक एडोप्टर लिया है। तो सिंपली इसको कनेक्ट कर देना है और इसकी पिन को हमारे स्पीकर के साथ भी कनेक्ट कर देना है। तो अब ये एडोप्टर जो हमारी अंदर की जो स्पीकर की बैटरी है उसे चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। तो कुछ इस तरह करके आप इसको बार बार चार्ज कर सकते हो। तो गाइस यार ये था आज का वीडियो। तो गाइस यार जिसने भी यहाँ तक वीडियो देख लिया है मैं उनका थैंक्स करना चाहूंगा। और गाइस आखिर में मैं बस यही कहूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और गाइस वीडियो से रिलेटेड आपका जो ओपिनियन हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और गाइस आपको आगे भी इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय।